असलामुअलैकुम एंड वेलकम टू अलीज़ी व्लॉग्स। आज का दिन पाकिस्तान में बहुत अहम गुजरा। 5 अगस्त इमरान खान की एहतजाज की कॉल थी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एहतजाज कितना कामयाब रहा, कितने लोग बाहर निकले, कहाँ कहाँ पर कितनी तादाद में आवाम सड़कों पर थी, ये तमाम तफसीलात आपके साथ इस वीलॉग में शेयर करूँगा। हुकूमत इस एहतजाज को रोकने में किस हद तक कामयाब रही। बड़ी ज़बरदस्त किस्म की फुटेजेस हैं मेरे पास आपको दिखाने के लिए। पुलिस ने क्या रवैया रखा लोगों के साथ, बहुत जगहों पे एजेंसीज के लोग दौड़ करके भागते हुए थाने में घुसते हुए आपको नजर आएंगे इस वीलॉग में। तमाम तफसीलात आपके सामने रखता हूँ। पार्लियामेंट के अंदर पार्लियामेंटेरियंस को हब्से बेजा में रखकर बंद कर दिया गया, पार्लियामेंट को ताले लगा दिए गए और गैलरीज तक के दरवाजे बंद कर दिए गए। बाहर पुलिस मौजूद और अंदर सार्जेंट आवाम के मुंतखब नुमाइंदे असम्बली के अंदर किस तरह से मगवी हालत में बयानात दे रहे थे, तमाम तफसीलात आपके सामने रखूँगा। दूसरी तरफ अडयाला जेल में इमरान खान साहब की बहनें मुलाकात के लिए आईं, उनके साथ तहरीक इंसाफ की क़यादत महमूद खान अचकज़ई वगैरह ये सब लोग थे। पुलिस भारी नफरी के साथ उन्हें रोक रही थी। तमाम तफसीलात आपके साथ शामिल करता हूँ। जनाब, पंजाब के बहुत सारे शहरों में एहतजाज की फुटेजेस हमने देखी, मुख्तलिफ शहरों में। लाहौर के अंदर डॉक्टर यास्मीन राशिद, ज़ुबैर खान नियाज़ी के हल्के से बड़ी तादाद में हमें आवाम सड़कों पर नारे लगाती हुई, बाइक्स रैली करती हुई नज़र आई। दूसरी तरफ खैबर पख्तूनख्वा से जो मनाजिर आए इस वक्त सोशल मीडिया पर, उन्होंने निज़ाम को झंझोड़ के रख दिया। इतनी फस्तायत, इतनी बदमाशी, इतना ज़बरदस्त सेटअप अपना बनाने के बावजूद, जहां आइन तक बदल दिया गया, अदालतें तक मर्ज़ी की बना दी गई, 100 से ज़्यादा लोगों को तो सिर्फ एक दिन में सज़ाएं सुना दी गई, फिर भी आवाम के ऊपर किसी किस्म का खौफ इस रजीम का नहीं बैठ सका। खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों से जो मनाजिर आ रहे हैं, कंपेयर टू द पंजाब अगर करें तो पंजाब के अंदर ज़ाहिर है इस वक्त ज़ालिमों और बदमाशों की हुकूमत है। जो मनाजिर आज हमने सोशल मीडिया के ऊपर देखे, हैरान कुन मनाजिर थे। उनकी तफसीलात में आगे चल के आपको बताता हूँ। खैबर पख्तूनख्वा में मलाकंड में इतनी बड़ी तादाद में आवाम सड़कों पर निकली कि एक बार फिर यूँ महसूस हो रहा था जैसे इमरान खान साहब ख़ुद इस लॉन्ग मार्च का जो है वो क़यादत कर रहे हैं। जो फुटेजेस उस वक्त नज़र आती थीं, तकरीबन बहुत बड़ी तादाद में आवाम हमें सोशल मीडिया के ऊपर नज़र आई। मलाकंड की जो बहुत बड़ी रैली थी, पेशावर की रैली थी, अली अमीन साहब ख़ुद ट्रक के ऊपर मौजूद थे। उसकी फुटेजेस सवात में बैरिस्टर गौहर ने एक बड़ा प्रोटेस्ट वहाँ पर किया। चकदरा के मनाजर हैरान कुन थे, बहुत बड़ी तादाद में आवाम वहाँ पर मौजूद थी। दूसरी तरफ रेहाना डार साहिबा की गिरफ्तारी, जिस तरह उनको घसीट कर इस उम्र में, इस एज में डाले में बिठाया गया और फिर उनको गिरफ्तार किया गया। एक और फुटेज पंजाब से, एक खातून का दुपट्टा नोच कर, उसके बाल खींच कर ऐसे घुमा के उनको सड़क के ऊपर फेंका गया। मैं वीलॉग के अंदर वो फुटेजेस इस वजह से आपको नहीं दिखा सकता क्योंकि वो कंटेंट वायलेशन के अंदर आ जाती हैं चीज़ें, पुरतशद्दुद किस्म का मवाद होता है, तो फिर वीडियोस को बच्चे भी देखते हैं, ख़वातीन भी देखती हैं, तो इसलिए यूट्यूब वीडियो को हटा देता है अगर आप ऐसी कोई भी चीज़ चलाएंगे। आप अक्सर देखते होंगे लोग वीलॉग्स के अंदर अगर किसी की मैयत दिखानी है या गोली चलते हुए दिखाना है तो उसको म्यूट करते हैं या फिर वहाँ पे ब्लर किया होता है उसको। तो ये वजह है कि मैं यूट्यूब के ऊपर आपको वो वीडियोस नहीं दिखा सकता, वरना इतने दर्दनाक मनाजिर थे जिस तरह से रेहाना डार साहिबा को गिरफ्तार किया गया, या फिर उस खातून के साथ जो सलूक हुआ आज, मतलब उनके बाल पकड़ के जैसे कोई घुमा के किसी को नीचे फेंकता है, उस तरह के मनाजिर उस खातून के साथ आज पुलिस की तरफ से रवा रखे गए। दूसरा एक मंजर था, बड़ा दर्दनाक था, बड़ा कर्बनाक था। एक शख्स जो झंडा पकड़ करके गाड़ी के अंदर खड़ा है, अपने सनरूफ से बाहर निकल करके, उसको मास्क लिपटे हुए 4 जवान आकर पकड़ते हैं और वहाँ से उसको सनरूफ से घसीट कर निकाल के नीचे फेंकते हैं और बेचारा सर के बल जाकर के सड़क पे गिरता है। जुर्म क्या है उस शख्स का? सिर्फ इतना ही कि वो एक जमात का मफलर अपने गले में डाले हुए, उसका झंडा उठाए हुए अपने लीडर की रिहाई का मुतालबा कर रहा है, और उसकी सज़ा रियासत के अंदर ये है कि 4 जवान आके उसे पकड़ें और गिरबान से खींच कर सर के बल उसे ज़मीन पर फेंक दें। ये पाकिस्तान है आपका, यहाँ पे ये रूल ऑफ लॉ है, यहाँ पे ये कानून है और ये यहाँ पे इंसानियत है। ख्वाजा आसिफ, ख़वातीन की इज़्ज़त की बात करने वाला शख्स, आज रेहाना डार के साथ क्या सलूक कर रहा था, वो इंतहाई अफसोसनाक मनाजिर थे कि किस तरह उस बुज़ुर्ग खातून को घसीट करके इन्होंने डाले के अंदर ले जाया गया। बहरहाल, दूसरी तरफ कराची से बड़ी इंटरेस्टिंग फुटेजेस हमारे सामने आई। मैं चाहता हूं कि आपको ये छोटा सा क्लिप दिखाऊं कि मुंह पे पीटीआई का झंडा लपेटे हुए एक शख्स वहां उस रैली के अंदर मौजूद था, और वहां के जो मुंतज़मीन थे उन्होंने उस पर शक हुआ कि यार इसको तो हम जानते नहीं है, तो ये बंदा कौन है, इंतज़ामिया के साथ खड़ा है और गाड़ी के साथ आगे आगे। तो किसी बंदे ने उसको पकड़ लिया कि भाई रुमाल उठा, ज़रा अपने मुंह से ये झंडा हटाओ, हमें पता चले तुम कौन हो।
تو जनाब उसके बाद वो बंदा दौड़ गया, भाग गया और भाग के जा करके थाने में घुस गया। ये छोटा सा क्लिप आप ज़रा मुलाहिज़ा फरमाएं, फिर इसके ऊपर बात करते हैं। आप कौन है? हाँ? जो भी हो, क्या जो भी नहीं, आप इस तरीके से मुफरल है। मैं पीटीआई का नुमाइंदा हूँ, मैं आपको नहीं जानता। मैं आपको पकड़ो ना इसको, पकड़ो ना इसको, क्या कर रही है बंदा? अब सबसे पहली चीज़ तो आपने यहाँ पर ये नोट करनी है कि इनकी दलेरी ज़रा देखें, इनकी जुर्रत ज़रा देखें। ये गंदे फैले हुए, हर जगह से बाहर की तरफ निकले हुए, बदबूदार बदनुमा शक्लों वाले ये जो लोग हैं, इनका किरदार आप देखें कि मुंह ढक करके आके उस रैली के अंदर शैतानी करने के लिए, खजालत करने के लिए ये शामिल हुआ वहाँ पर। और इसका दा लगता तो वहाँ पे कुछ ना कुछ ऐसी पुरतशद्दुद चीज़ करता जिसका इल्ज़ाम तहरीक इंसाफ के ऊपर आ सकता था, या एहतजाज को ख़राब करने की ये हरकत करता। लेकिन जैसे ही इसे लोगों ने पहचाना, ये दौड़ के मतलब बकरी की तरह, चूहे की तरह भागता हुआ ये थाने के अंदर घुस गया, बुज़दिल इंसान। लेकिन इसी तरह मुंह के ऊपर मास्क लपेट के, आपने देखा होगा 9 मई को जब इनको ट्रकों से उतारा गया था और फिर उन्होंने पुलिस के डंडे हाथ में लेकर मुंह पे मफलर लपेटे हुए, इन्होंने गाड़ियों के शीशे भी तोड़े थे और वो सारी पुरतशद्दुद चीज़ें इन्होंने की थी, जिनकी सज़ा आज निहत्ते पाकिस्तानी 10-10 साल कैद की सूरत में पाकिस्तान के अंदर गुजार रहे हैं। दूसरी तरफ पार्लियामेंट की हालत आज बड़ी संगीन नज़र आई। पार्लियामेंट के मेन दरवाजे को जंजीरें लगा करके बंद कर दिया गया और बाहर पुलिस की बहुत बड़ी नफरी खड़ी कर दी गई। अंदर जो पार्लियामेंट की जो होती है सिक्योरिटी सार्जेंट वगैरह, उन्होंने जितने भी पार्लियामेंटेरियंस थे, करोड़ों लोगों के मुंतखब नुमाइंदे, उनको वहाँ पर कैद कर लिया कि कोई यहाँ से बाहर ना जा सके। रजीम का खौफ, रजीम का डर, आप इस बात से अंदाज़ा लगाएं कि पार्लियामेंटेरियंस को बाहर नहीं छोड़ा इसलिए कि कहीं ये जाके लोगों की क़यादत न कर लें, इनके खड़े होने से लोगों के हौसले न बढ़ जाएँ, लोग कहीं इस्लामाबाद की तरफ रुख न कर लें, इसलिए पूरे पार्लियामेंट को ही जंजीर लगा करके कैद कर दिया गया। जनाब, ऐसा डिक्टेटर्स के दौर में भी नहीं होता था। पाकिस्तानी ज़रा अंडरस्टैंड करें इस चीज़ को कि पार्लियामेंट की हैसियत क्या है, पार्लियामेंट की औकात क्या है। स्पीकर साहब जो हैं, अयाज सादिक साहब, डिप्टी स्पीकर जो हैं, ये गायब हैं, पार्लियामेंट के अंदर मौजूद नहीं है। और पार्लियामेंट के अंदर जितने भी तहरीक इंसाफ के पार्लियामेंटेरियंस हैं, उन सब को बाहर जंजीरें लगा के दरवाजे बंद कर दिए गए, पुलिस खड़ी कर दी गई, कैद कर दिया गया, हब्से बेजा में रखा गया। शरियार अफरीदी साहब और सनाउल्लाह मस्ती खेल साहब का मैं बयान सुन रहा था। अब ये मजाक है, दरवाजे भी बंद, नोज लॉबी भी बंद और गेट भी बंद, और कहा कि जी स्पीकर साहब आपका वेट करेंगे, स्पीकर साहब भी नहीं है। ये जमहूरियत है? ये बाप दादा की जागीर समझा हुआ है? इन पार्लियामेंटेरियन की कोई इज्जत नहीं है इस पार्लियामान की। इनको ये अब इख्तियार दिया हुआ सार्जेंट और आम, इनका क्या काम है गेट के सामने खड़े होना? ये अंदर प्रोटेक्ट कर रहे हैं, बाहर पुलिस प्रोटेक्ट कर रही है। ये जो अमरीत की बदतरीन शक्ल है, इनको भी क्रॉस कर गए हैं। मार्शल आर्ट के बदतरीन तो रजीम में भी ऐसा नहीं किया गया। ये हालत आज के दिन पार्लियामेंट की रही है। आप अंदाज़ा लगाएं इस रजीम के ऊपर किस हद तक खौफ फैला हुआ है इमरान खान को और पाकिस्तानी अवाम का। दूसरी तरफ इमरान खान की बहनों ने अडयाला जेल में, आज उनका मुलाकात का दिन था, जो एक जायज़ तरीके से अदालत की तरफ से एक इजाज़तनामा कानून के तहत दिन होता है मुलाकात का। वो मुलाकात करने के लिए गई तो पहले उनको गोरखपुर नाके के ऊपर रोका जाता था, अडयाला से थोड़ा जो करीब है। आज उनको चक्री इंटरचेंज के ऊपर ही रोक लिया, मतलब इतने किलोमीटर बाहर, जो इतने दूर अडयाला से जगह है, वहीं पे उनको रोक लिया गया। और फिर महमूद खान अचकज़ई साहब और सलमान अकरम साहब पीटीआई की क़यादत जो है, वो उन रुकावटों को अबूर करके इमरान खान से मुलाकात के लिए आगे बढ़ रही थी। अब तक जब मैं ये वीलॉग रिकॉर्ड कर रहा हूँ, सूरत हाल वहाँ पर इसी तरह की है। दूसरी तरफ खैबर पख्तूनख्वा के अंदर बहुत बड़े काफ़िले, बहुत बड़ी आवाम, बहुत बड़ी रैलीज, इस वक्त पूरा खैबर पख्तूनख्वा एक साथ खड़ा हुआ सड़कों के ऊपर हमें नज़र आया। पंजाब के अंदर बदतरीन फस्तायत, बदमाशी, पुलिस की मारदाड़, शेलिंग, इसके बावजूद बड़ी आवाम हमें नज़र आई। रैलियों की सूरत में मोटरसाइकिलों के ऊपर लीडरशिप वहाँ पर मौजूद थी। कंपेयर टू द खैबर पख्तूनख्वा बहुत कम था, डिफरेंस था बहुत ज़्यादा। लेकिन ऑब्वियस सी बात है कि खैबर पख्तूनख्वा के अंदर हुकूमत इनकी तो नहीं है, जालिमों की और चोरों की, डकैतों की। वहाँ पर तहरीक इंसाफ की अपनी हुकूमत है, तो वहाँ पर माहौल थोड़ा सा लोगों के लिए खुला है। कराची के अंदर बड़े इंटरेस्टिंग फुटेजेस हमारे सामने आई। अलीम आदिल शेख वगैरह और इन लोगों ने हसन स्क्वायर के ऊपर जो बड़ी रैलीज की, आवाम को मोबिलाइज़ किया। समझने वाली बात यहाँ पे पाकिस्तानियों ये है कि ये आगाज़ है एक तहरीक का। कोई भी तहरीक जब चलती है तो उससे पहले वो मोमेंटम बनाती है, कुछ जलसे करती है, वो मीडिया के ऊपर नज़र आते हैं, आवाम उनको देखती है, फिर उसके बाद उसका एक तसलसल जारी होता है। अगर तहरीक इंसाफ इस मकाम से मज़ीद मज़ाहमत की तरफ बढ़ेगी और सड़कों पे आकर के अपनी सियासत करेगी, तो ये एक बहुत ही बेहतरीन, बल्कि
परफेक्ट स्टार्ट था आज के लिए। इतना अरसा बीच में गुजर गया, मुज़ाकरात और बातचीत से मसले हल होते रहे, बीच में फस्तायत हुई, बंदे मारे गए डी चौक के अंदर, वो सारा सिनेरियो आपके सामने है। उसके बावजूद आज इतने अरसे के बाद एक कॉल दी गई और आपके सामने है। मौसम पाकिस्तान का इस वक्त शदीद तरीन बदतरीन गर्मी है, इसके बावजूद अवाम का इतनी बड़ी तादाद के अंदर बाहर निकलना, ये इस तहरीक के आगाज़ और शुरुआत के अंदर एक बहुत बड़ा मोमेंटम है, एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट इसे मैं समझता हूँ। अगर इस तहरीक को मज़ीद आगे जारी रखा गया, मज़ीद अगली कुछ डेट दी गई एहतजाज की, कहीं पर जलसा रखा गया या फिर कहीं पर रैलीज़ की गई, तो आप देखेंगे कि ये मोमेंटम आपको मज़ीद बढ़ता हुआ नज़र आएगा। पंजाब की फस्तायत अपनी जगह, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा से अवाम बार बार बाहर निकल करके पूरी दुनिया को ये दिखा रही है कि इस मुल्क के अंदर अगर किसी शख्स के पास अक्सरियत है तो वो है इमरान अहमद खान नियाज़ी साहब। दूसरी तरफ एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल रही, आज लोगों ने इसके ऊपर बहुत बातचीत की। 5 अगस्त के हवाले से आपको याद होगा 2019 में 5 अगस्त में भारत के अंदर जो एक कानून बनाया गया था, कश्मीर की जो हैसियत उसको ख़त्म किया गया था, उसके ख़िलाफ़ हुकूमत ने बच्चे ला करके बिठाए कि हम कश्मीर के साथ इज़हार यकजहती करेंगे। इस्टेब्लिशमेंट ने और उन बच्चों को बिठाया गया कि कश्मीर के मामले पे आपने यहाँ आकर के बैठना है, एहतजाज से तवज्जो हटाई जाए। मीडिया को वहाँ पे भेजा गया कि हम कश्मीर के हवाले से ये दिन मना रहे हैं। वहाँ पर एक बड़ी इंटरेस्टिंग सिचुएशन हुई। वहाँ पे जब जाकर सहाफ़ी ने बच्चों से पूछा कि आज के दिन क्या हुआ था जो आप यहाँ पर बैठे हुए हैं, और तमाम बच्चे 10 साल के, 12-14 साल के मासूम छोटे बच्चे, सब के सब ने सिर्फ एक जवाब दिया कि 5 अगस्त को इमरान खान को गिरफ्तार किया गया था। बच्चे 5 अगस्त है, आज 5 अगस्त को क्या हुआ था? हमारे इमरान खान को इन लोगों ने गिरफ्तार किया था। तो यहाँ पे आप लोग कैसे आए हुए हैं? हम यहाँ पे इन लोगों ने गर्मी में बिठाया हुआ, कोई बात हुई इमरान खान कोई को आज़ाद करवाने आए। 5 अगस्त को खान को इन्होंने गिरफ्तार किया था, मैं खुद गया था उनके डी चौक पे धरने में। इमरान खान को इन लोगों ने गिरफ्तार किया था, तो हमारी इनसे रिक्वेस्ट है कि इमरान खान को छोड़ दें। हम देखिए अभी गर्मी में इधर आए हुए हैं, इधर आप तादाद देखिए कितनी है, इधर इन लोगों गरीब है, इतने लोगों से इतने टैक्स लिए हुए इन लोगों ने, इनका काम है पंखे लगवाने। यहाँ पे इनसे ज्यादा खान की आवाम यहाँ पे इकट्ठी, मैं गारंटी के साथ आपको कह सकता हूँ। बोलो इधर ले आओ, जितने लेकर आ सकते हो बाहर ला ले आओ, इधर जितने लेकर आ सकते हो ले आओ, हमें भी लेके जा सकते हो, ले लो आ जाओ। 5 अगस्त को क्या हुआ था? जी इमरान खान को अरेस्ट किया था इमरान खान को। 5 अगस्त को क्या हुआ था? 5 अगस्त का इमरान खान गिरफ्तार हुआ था। 5 अगस्त को क्या हुआ था? मुझे तो इमरान खान को गिरफ्तार हुआ था। तो आप इमरान खान के लिए आए हुए हैं क्या? जी बिल्कुल, इमरान खान के लिए। इमरान खान जिंदाबाद। 5 अगस्त को क्या हुआ था? 5 अगस्त को इमरान खान को गिरफ्तार किया गया। इमरान खान को गिरफ्तार किया गया था। इमरान खान को गिरफ्तार किया था। 5 अगस्त को क्या हुआ था? इमरान खान को 5 अगस्त को क्या हुआ था? इमरान खान को गिरफ्तार किया गया। ये हैरानकुन था, ये पूरे पाकिस्तान के लिए अजीब बात थी, स्पेशली मेरे लिए। ऑनेस्टली मैं आपको बता रहा हूँ कि मुझे इस बात का तो अदराक है कि पाकिस्तान के अंदर शऊर बहुत तेज़ी से फैल रहा है, लोगों को तमाम मामलात समझ आ चुके हैं कि इस मुल्क को किस तरह से चलाया जा रहा है बदमाशी के साथ। लेकिन इतने छोटे बच्चे शऊर के इस लेवल पे होंगे। मैं आपको वो वीडियो दिखाता हूँ, मासूम बच्ची अपने मुँह पे हाथ रख के कहती है अंकल ना बनाए मेरी वीडियो, ये मुझे उठा लेंगे। लेकिन फिर वो कहती है मुझे किसी का डर नहीं है। फिर उसे शायद दिमाग में उसके इमरान खान की वो बात आती है, ज़ाहिर है लीडर है वो उनका, तो वो फिर मुंह से हाथ उठा के कहती है मुझे किसी का डर नहीं है। सच यही है कि ये चोर हैं और हमारे लीडर को ये रिहा करें। लीडर जो हमेशा इंशाल्लाह रहेगा और बहुत जल्द बाहर आ जाएगा। ये जो चोर बहुत बातें करते हैं, अंकल प्लीज मेरी लात मुझे पकड़। मैं सच बोलती हूँ, मुझे कोई डर नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह साथ हो ना तो फिर किसी का भी डर नहीं रहता। ठीक है, 5 अगस्त को क्या हुआ था? इमरान खान को गिरफ्तार किया था, आज पूरे 2 साल हो गए हैं और हम दुआ करते हैं उसे हमारे सच्चे जो हमारा पक्का लीडर है उसको बाहर निकाल लिया जाए। वहाँ पर कश्मीर के हवाले से जिन बच्चों को ला करके बिठाया गया था कि मीडिया के ज़रिए दिखाया जाए कि जनाब एहतजाज से तवज्जो हटाई जाए और ये बात वहाँ पे की जाए, वहाँ के बच्चों ने चैलेंज कर दिया हुकूमत को। और हर बच्चा जिससे भी पूछ रहा है सहाफ़ी कि आज क्या खास हुआ था, वो सब कह रहे हैं कि आज इमरान खान साहब को गिरफ़्तार किया गया था। तो इस रजीम को ये चाहिए कि अगर इनके नाखून के नीचे भी थोड़ी सी गैरत मौजूद है, इनके ये जो 2 आँखों के बीच दिमाग पाया जाता है, इसके किसी भी कोने में अक्ल नाम की कोई चीज़ है, तो ज़रा सोचें कि जिस कौम के बच्चों तक को इस बात का इल्म हो कि आप बदमाश हैं, आप माफिया हैं, आपने आइन तोड़ा है, आपने बेगुनाह शख्स को कैद किया हुआ है, आप वहाँ निज़ाम को कितनी देर चलाएंगे। मुझे जितने भी लोग यहाँ पे सुन रहे हैं, हमारे एज फेलोज़ हैं जो 90s के हैं, हमारे यहाँ तो हमें इस उम्र में तो पता ही नहीं होता था हुकूमत
क्या होती है। जब लोगों से सुनते थे कि हुकूमत जुल्म कर रही है, हुकूमत महंगाई कर रही है, तो ऐसा लगता था जैसे हुकूमत किसी औरत का नाम है, जोक सपाट। तो अब आप देखें कि शऊर इतनी शोर से बोल रहा है, इतनी शिद्दत से बोल रहा है कि मासूम बच्चों तक को पता है कि मुल्क के अंदर क्या हो रहा है। जाहिर सी बात है, हर शख्स तंग आया हुआ इन हालात से। बाप जब घर बैठ करके बात करता है तो बच्चे सुन रहे होते हैं। तो इस निज़ाम को अब ये देखें कि जहां सड़क पे निकले तो रेडी वाले से लेकर डॉक्टर तक, बैंकर तक, हर शख्स एक सवाल पूछ रहा है कि इमरान खान कब रिहा होगा। तो ये बदमाशी और फस्तायत से कब तक चलाया जाएगा। यहाँ अहम इम्तिहान है तहरीक इंसाफ की क़यादत का कि क्या वो इस मोमेंटम को आगे बढ़ाते हैं, तहरीक को मज़ीद मजबूत करते हैं, या फिर वही जिसे कहते हैं डिस्पोजेबल क़यादत होने का सबूत देंगे और बातचीत से मामलात को हल करने की कोशिश करेंगे। एक चीज़ आपको आखिर में बता दूँ, बड़ी इंटरेस्टिंग है। ये जो भी तहरीक इंसाफ की क़यादत ये कहती है ना कि हम बातचीत से मामला हल करेंगे, बड़े साहब की खुशामदों में लगे होते हैं, उन सबको इमरान खान साहब का एक बड़ा वाज़ेह पैगाम आ जाता है अपनी ट्वीट के ज़रिए। इमरान खान उस ट्वीट में उन सब इरादों के ऊपर, उन सब नीयतों के ऊपर पानी फेर देते हैं जो बातचीत के साथ बड़े साहब की बादशाहत को कबूल करते हुए अपने लिए रिलीफ चाहते हैं। उनको इमरान खान साहब वाज़ेह पैगाम दे देते हैं कि मर जाऊंगा, जंगल के बादशाह की बादशाहत को कबूल नहीं करूंगा। मुल्क आगे एक ही सूरत में बढ़ सकता है कि इसमें जो बादशाह सलामत हैं उन्हें अपने ओहदे को छोड़कर किसी महफूज मकाम पे मुंतकिल होना पड़ेगा, या फिर इस अवाम का सामना करना पड़ेगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीलॉग। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं अपने अगले वीलॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।